पीएम मोदी ने भरी मीटिंग में कहा, सारे बिल छोड़िए, सनातन के अपमान पर ठीक से पढ़कर विपक्ष को दीजिए जवाब। जिस विपक्ष ने सनातन का किया है अपमान, वो कूदेगा 75 हाथ। पंचांग देखकर बुलाया गया है 5 दिनों का विशेष सत्र। मीटिंग के बाद मोदी के मंत्री ने कहा, नहीं बदलेगा इंडिया का नाम, फिर नए बिल के अलावा 18 सितंबर को क्या होगा। इधर विपक्ष इस बात पर हंगामा करता रहा है कि मोदी जी देश का नाम बदल देंगे। मीडिया ये दिखाती रही है कि देश का नाम क्यों बदलना जरूरी है। उधर पीएम मोदी ने जब कैबिनेट मीटिंग बुलाई तो सारा मामला ही बदल दिया। अपने मंत्रियों से साफ कहा कि सारे बिल और सारी चर्चाएं छोड़िए, सनातन के अपमान पर खुलकर मैदान में आइए, ठीक से पढ़कर तथ्यों के साथ विपक्ष को जवाब दीजिए। इसीलिए मीटिंग के बाद मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया में जाकर कहा, सरकार देश का नाम बदलने पर विचार नहीं कर रही है। तो सवाल है कि 18 सितंबर को मोदी सरकार संसद सत्र आखिर बुला क्यों रही है। अब तक किसी मंत्री ने खुलकर यह भी नहीं कहा कि कौन सा बिल आने वाला है। तो हमने इसे समझने के लिए पंचांग के पन्ने पलटे तो कुछ दिलचस्प बातें पता चली। 18 सितंबर को भद्रपत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। 19 सितंबर को गणेश उत्सव शुरू होने वाला है। दोपहर 11 के बाद अभिजीत मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में नए संसद भवन में सारे सांसद बैठेंगे, कामकाज शुरू होगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जो सूत्रों के हवाले से लिखता है कि 18 सितंबर को पुराने संसद भवन से ही विशेष सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन 19 सितंबर को सभी सांसद नए संसद भवन में बैठेंगे और एक तरह से नई संसद भवन का उद्घाटन हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अभी तो मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, तो मोदी सरकार ने उस दौरान नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं किया। क्योंकि 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाने का मतलब कई करोड़ों का खर्च है। इसका जवाब पहले धार्मिक नजरिए से सुनिए, फिर कानूनी नजरिए से समझाते हैं। धार्मिक नजरिया ये कहता है कि खरमास के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। 20 जुलाई से 11 अगस्त 2023 तक संसद का मॉनसून सत्र चला। इस दौरान सावन का महीना चल रहा था। इस बार 2 महीने सावन थे। ऐसे में नए कार्य करने का इस दौरान मन ही नहीं होता है। कानूनी नजरिया ये कहता है कि अगर मॉनसून सत्र के दौरान संसद की शिफ्टिंग का काम होता है तो फिर प्रश्नकाल से लेकर मणिपुर समेत कई जरूरी मुद्दों पर ढंग से चर्चा नहीं हो पाती। क्योंकि एक घर शिफ्टिंग में जब पूरे दिन का वक्त लग जाता है तो सोचिए देश की संसद के शिफ्टिंग में कितना वक्त लगेगा और कितना काम प्रभावित होगा। शायद इसीलिए इस बार संसद के विशेष सत्र में प्रश्नकाल या फिर शून्यकाल जैसी कोई चीज़ नहीं रखी गई। सिर्फ संसद की शिफ्टिंग और सेलिब्रेशन का काम होगा। सेलिब्रेशन इसीलिए भी बनता है क्योंकि देश के वैज्ञानिकों ने अभी अभी चांद पर अपना मिशन भेजकर जो देश का नाम रोशन किया है, उससे सांसदों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ तक कि G20 देश की मेहमान नवाजी जो आज़ाद भारत के इतिहास में हम पहली बार कर रहे हैं, दुनिया को अपने एजेंडे पर चर्चा के लिए राह दिखा रहे हैं, इसका जश्न भी ज़रूर बनता है। इसलिए मोदी सरकार ने बहुत सोच समझकर 18 सितंबर की तारीख चुनी ताकि कई बड़े कामों का जश्न एक साथ संसद में मनाया जा सके। वैसे भी विपक्ष तो यही कहता है कि मोदी इमेज मैनेजमेंट में माहिर हैं, पर यहाँ तो देश की इमेज की बात है, देश की ब्रांडिंग की बात है। हमने अच्छा किया, हमारे लोगों ने शानदार काम किया है, तो उसका जश्न ज़रूर होना चाहिए। इसीलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार इस बार भी जश्न के फैसले से हर किसी को हैरान करने वाली। आपने चुनावी दौरे में अक्सर देखा भी होगा कि सारे अनुमान धरे के धरे रह जाते हैं। जिसके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा होती है, जिसे टिकट मिलने की चर्चा होती है, उसे मुख्यमंत्री या सांसद की कुर्सी नहीं मिल पाती। क्योंकि बीजेपी और खासकर मोदी सरकार अपने फैसले से लोगों को चौंकाने के लिए जानी जाती है। तो 18 से 22 सितंबर तक अगर देश जश्न में डूबा रहे तो आप ये मत पूछना कि भैया एक देश एक चुनाव या यूसीसी क्यों नहीं आया। क्योंकि हर एक्सपर्ट मोदी सरकार को यही सलाह दे रहा है कि अगर आप ये बिल अभी ले आएँ तो ज़्यादा जल्दबाजी होगी। अब क्योंकि पीएम मोदी ने यह कह दिया है कि सनातन के अपमान पर भाजपा मैदान में आने वाली है, तो समझ लीजिए कि 2024 का चुनाव सनातन के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा और हो सकता है कि संसद में भगवान गणेश की मूर्ति भी स्थापित हो जाए।